रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। केंद्रीय बजट आ चुका है। केंद्रीय बजट से जो उम्मीदें थीं मध्यम वर्ग की, वो तो पूरी तरह से बर्खास्त हो गई। मगर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, 50-55 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उनकी एक लाइन में अगर प्रतिक्रिया कही जाए तो वित्त मंत्री महोदया ने सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह निराश किया। ये एक लाइन की प्रतिक्रिया जो अपने आप में सब कुछ कह देती है। अब वो आगे कहते हैं, वित्त मंत्री महोदया ने एनपीएस का नाम तो लिया, लेकिन फिर ये कह कर के कर्मचारियों को निराश किया कि एनपीएस में आवश्यक सुधार जारी रहेंगे। कब तक जारी रहेंगे पता नहीं है। 2004 से लेकर के 2024 20 साल तो हो गए। 20 साल में आपने अभी तक कोई सुधार नहीं कर पाए। 10 साल इस बीच में यूपीए सरकार रही, 10 साल आपकी एनडीए की सरकार हो गई। अब तक तो विचार नहीं कर पाए। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारी ओपीएस तो आपने छीन ली, खा गए, मगर सांसदों विधायकों की ओल्ड पेंशन क्यों जारी है, उन पर क्यों नहीं एनपीएस लागू होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत लागू ना करें पॉलिटिकल अथॉरिटी सरकार, कि आप तो अपने लिए पुरानी व्यवस्था जारी रखेंगे और जनता के लिए, कर्मचारी के लिए आप नई और नुकसानदेह उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए आप चीज़ें घोषित करेंगे। जैसे आपने वरिष्ठ नागरिकों की, सीनियर सिटीजन्स की रेल में छूट छीन लिया, उसका नतीजा आपने देख लिया चुनाव में। आप जनता की तो सहूलियतें आप छीनते जा रहे हैं, मगर आप अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। इस बात का जनता में रोष है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जागरूकता आती जाएगी, वैसे वैसे आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। जनता पहले भी सब कुछ जानती थी, आज भी जानती है और कल बहुत ज़्यादा जानेगी। इस बात का अंदाज़ा सभी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दिन तक आप जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। खैर, अब आते हैं फिर से वापस केंद्रीय कर्मचारियों की प्रतिक्रिया पर, खास तौर पर रेलवे। वो कहते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम का आभार व्यक्त किया। ये शायद इतिहास में पहली बार है कि कोई वित्त मंत्री एनसीजेसीएम के पदाधिकारियों के प्रति आभारी है। ऐसा क्या हुआ है, क्या ऐसी साठगांठ हुई है उनके साथ में कि आप ओपीएस पर तो कुछ कहा नहीं, एनपीएस को भी आपने अधर में लटका दिया, भविष्य के गर्त में डाल दिया। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव भी आपने डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा क्या हुआ कि आपको
संसद में बजट भाषण के दरमियान एनसीजेसीएम के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना पड़ा? ऐसी क्या आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कर्मचारियों के भविष्य को लेकर? जो जनता से ही आते हैं, जनता का ही एक अंग है, जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो उनके भविष्य के साथ में ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ वित्त मंत्री का कि उन्होंने संसद में उनका आभार व्यक्त किया? यानी एनसीजेसीएम के पदाधिकारी मोस्ट वीआईपी हो गए देश में, जिनके लिए भारत सरकार आभार व्यक्त कर रही है। तो ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ है आपके बीच में, ये सभी केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहते हैं। और इसका स्पष्टीकरण वित्त मंत्री, भारत सरकार और एनसीजेसीएम के पदाधिकारियों को भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कर्मचारी आगे कहते हैं, सरकार और एनसीजेसीएम के बीच क्या बातचीत हुई ये कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि रेलवे के दोनों लेबर फेडरेशन, जिनका एनसीजेसीएम में आधिपत्य है, संभवतः अभी तक किसी वित्त मंत्री ने इन संगठनों के प्रति कभी आभार व्यक्त नहीं किया था। वही जो बात मैं पहले कह चुका हूँ, वही बात है। वो कहते हैं, बजट प्रस्तुत करते समय सरकार अपना निर्णय स्पष्ट करती है, लेकिन वित्त मंत्री ने एनपीएस पर निर्णय को भविष्य के लिए छोड़ दिया, यानी भविष्य के गर्त में डाल दिया। यह वित्त मंत्री महोदया ने उचित नहीं किया। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे सारे कर्मचारी सहमत हैं। यह उनका एक मुस्त बयान सही है। वो कहते हैं, बजट में 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव सरकार ने टाल दिया। मैं लगे हाथ आपको उसका वो भी बता देता हूँ। सरकार ने 22 जुलाई को संसद में लिखित प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया है, जवाब दिया है। इस मामले में 2 रिप्रेजेंटेशन मिले थे सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में, वो भी जून 2024 में। सरकार ने जवाब दिया है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यानी 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया गया। इसलिए कोई माया मोह नहीं होना चाहिए, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों को कि ये सरकार उनका कुछ भला करेगी। उनको याद रखना चाहिए कि एनडीए की सरकार ही थी 2004 में जब ओपीएस छीन करके एनपीएस पकड़ाया गया था। क्या अब बजट में रोजगार के संबंध में जो घोषणा हुई उसके हिसाब से बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की करवाई जाएगी। उसके लिए 6,000 रुपया इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। यह स्किल बढ़ाने का कदम है।
लोगों को रोज़गार मिले, ये अच्छी बात है। मगर ये सरकार का ये कदम केवल निजी कंपनियों के लिए मजदूर पैदा करने वाला कदम है। अपने लिए भी, यानी सरकार के लिए भी मजदूर पैदा करना है, स्किल्ड मजदूर, स्किल्ड लेबर पैदा करना है। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह। चूँकि अंग्रेज़ों ने क्लर्क बनाने की व्यवस्था पैदा की इस देश में, हमारे देश की सरकारें पिछले 75 सालों में मजदूर ही पैदा कर रही हैं, वो भी अनपढ़। अब थोड़ा इस सरकार ने उसमें मुलम्मा चढ़ाया स्किल्ड का, तो अच्छी बात है, यही हमारी नियति है। मगर कर्मचारियों का एक सवाल यहाँ पर है कि केंद्रीय विभागों में जो 20 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, वैकेंसी हैं, उनके बारे में, उनको भरने के बारे में सरकार ने चुप्पी क्यों साध ली है? वो रोज़गार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सही सवाल है। अब टैक्सेशन के ऊपर सवाल करते हैं कर्मचारी। कर मुक्त आय की सीमा में कोई वृद्धि नहीं हुई, बचत पर कोई वृद्धि नहीं हुई, आयकर में छूट अवश्य मिली, लेकिन 3 लाख से कर मुक्त आय जो 8 लाख बढ़ाने तक की मांग थी, उसे कम से कम 5 लाख तो किया ही जाना चाहिए था। क्योंकि ये तो खूंटे से बंधी गाय हैं, यानी केंद्रीय कर्मचारी सरकार के खूंटे से बंधे हैं। उनके वेतन से आप जितना मर्जी काट लो, मध्यम वर्ग से जितना मर्जी वसूल लो, मगर इस देश की जो एक पर्टिकुलर वर्ग है जिसकी संख्या 30% तक पहुंच गई है, 35% तक इस देश में, उसका 99% वर्ग टैक्स नहीं देता। आप उसके बारे में तो कुछ नहीं कर पाते हैं। यह है सरकारी कर्मचारी इससे व्यथित हैं कि वो तो उनके वेतन से आप तो काट ले रहे हैं, मगर जो एक नया पैसे का टैक्स नहीं देते हैं और धींगा मस्ती अलग से करते हैं, सरकार को परेशान करते हैं, समाज को परेशान करते हैं, व्यवस्था को परेशान करते हैं, उन पर आपका कोई अंकुश नहीं है, ना नियम का, ना कानून का, ना टैक्स का। ये कहाँ तक उचित है? वो फिर से लौट कर आते हैं एनसीजेसीएम पर और कहते हैं, एक ग्रुप का कहना यह है, यानी एक फेडरेशन का कहना यह है कि न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये एनपीएस के अंतर्गत सरकार देने को तैयार है। फैमिली पेंशन में 5,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी वर्तमान में फैमिली पेंशन, न्यूनतम फैमिली पेंशन एनपीएस में 9,000 रुपये मिल रही है। अर्थात वर्तमान में जो फैमिली पेंशन, न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपये मिल रही है, उसमें भी 4,000 रुपये की कटौती कर देने का ऐसा घोषणा हुई है, या ये कह रहे हैं फेडरेशन वाले। एक इससे
कर्मचारी दिग्भ्रमित हो रहा है। दूसरा ग्रुप कहता है, वो बताते हैं कि सरकार अंतिम वेतन का 50% महंगाई, पेंशन महंगाई राहत के साथ देने को एनपीएस के अंतर्गत तैयार है। सही क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता है। क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है? सरकार और एनजेसीए, नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एसोसिएशंस, को ये भ्रम दूर करना चाहिए। इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। कर्मचारी दिग्भ्रमित है। एनजेसीए का एक ग्रुप ऐसा भी है जो एनजेसीए और एनपीएस कमेटी का बाइकआउट कर रहा है। एनजेसीए के लोग 2004 से 2010 तक चुप्पी साधे बैठे रहे। कभी भी एनपीएस को समाप्त करने की या सुधार करने की बात नहीं की। उन्होंने एक्चुअली 2010 के जगह, उनका कहने का अर्थात मतलब है 2024 तक, लगभग 20 वर्ष बाद, यानी 2024 में 2004 के बाद 2024 में लगभग 20 वर्ष बाद, बल्कि अप्रैल बीत गया पूरे 20 साल बाद, इन लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले एनपीएस के बारे में याद आया और घोषणा किया कि हमें एनपीएस में सुधार नहीं चाहिए, बल्कि पूरी तरह से पुरानी ओपीएस ही चाहिए। और आज बात कर रहे हैं एनपीएस में सुधार की। यह विसंगति क्यों है? और यह भी सही है कि एनपीएस और ओपीएस के मुद्दे को लेकर के दोनों लेबर फेडरेशन, रेलवे के जो मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर हड़ताल की तैयारी की थी। अभी मार्च में ज्ञापन भी दिया हड़ताल का, 1 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। फिर उस पर कुछ समझौता हो गया। फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में कमेटी बन गई। उस कमेटी में क्या हुआ वो सब बाहर आया नहीं, उसी की चर्चा ये कर्मचारी कर रहे हैं। रेल कर्मियों की मांग हमेशा से यही रही है कि उन्हें अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन चाहिए। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही महंगाई राहत और वेतन आयोग के द्वारा संशोधन तथा 80, 85, 90, 95 और 100 साल के हिसाब से वृद्धि चाहिए पेंशन में। ये मांग 22 नवंबर 2023 की रैली के बाद ज्ञापन में की गई थी, जो ज्ञापन सरकार को दिया गया। ये मांग बजट पूर्व वार्ता में वित्त मंत्री से भी की गई। केंद्रीय कर्मचारी आज इसी मांग पर अडिग है। मगर यहाँ मेरा ये कहना है कि कर्मचारियों को अपनी मांग पर तो अडिग रहना ही चाहिए, मगर उससे पहले उन्हें एकजुट रहना चाहिए। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, दोनों फेडरेशन का कार्य एजेंडा एक नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों लेबर फेडरेशन इस पर विचार करेंगे। हमने दोनों लेबर फेडरेशन के नेताओं से बात करने की कोशिश की, मगर संभवतः वो कहीं बिजी थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। इस पर हम उनसे फिर चर्चा करेंगे और हो सकता है कि इस माध्यम से हम आपको उनके विचार से अवगत करा पाएंगे। धन्यवाद।